हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, आज हम बनाएंगे पेस्ट्री केक। तो ये बहुत ही प्यारा सॉफ्ट बनकर तैयार होगा। तो दोस्तों आज हम इसकी शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हमने लिया यहाँ पे आधा कप दूध और उसको एक कटोरी में कर लेंगे। दोस्तों इसको हमें बनाना है दही जैसा लिक्विड, मतलब दही वाला। तो दही था नहीं तो हमें यहाँ पर आधा कप दूध लिया, उसमें हमने 1 चम्मच से कम यहाँ पर विनेगर डाल दिया। दोस्तों अब बस इसको 5 मिनट के यहाँ पर मिक्स करके रख देंगे। दोस्तों इसको बनाना हमें फाड़ना, मतलब दही जैसा इसको बनाना है। आप चाहें तो यहाँ पर आधा कप दही भी ले सकते हैं, आधा कप यहाँ पर विनेगर वाला दूध भी ले सकते हो। तो इधर हम रख देंगे कढ़ाई गर्म होने के लिए। दोस्तों तो सबसे पहले हमने कढ़ाई ली, उसमें रख दिया स्टैंड। तो आज हम कढ़ाई में यहाँ पर बनाएंगे। दोस्तों तो मेरे साथ बहुत बड़ा हादसा हुआ, आज हम आपको बता देंगे, ठीक है। तो यहाँ 5 मिनट के बाद हमारा दूध ऐसे बनकर तैयार हुआ। जो विनेगर का हमने दूध रखा था ना, विनेगर वाला, वो फटकर ऐसा हो गया था। दोस्तों तो इसको हम बस एक बॉल में कर लेंगे। उसके बाद में यहाँ पर डाल देंगे 1/4 कप रिफाइंड ऑयल। दोस्तों फिर हमने यहाँ पर ले लिया 1 चम्मच वनीला एसेंस। दोस्तों अगर आपके पास हो तो डाल देना, नहीं तो यहाँ पे मत डालना। तो उनको डालने के बाद अच्छी तरह से हमें यहाँ पर तीनों चीज़ों को मिक्स कर लेंगे, मतलब इसमें जो गुठलियाँ लम्स होते हैं ना, तो वो अच्छी तरह से यहाँ पे मिक्स हो जाएं। तो हमारा केक बहुत ही मुलायम और सॉफ्ट बनकर तैयार होगा। दोस्तों तो अच्छी तरह से जब भी यहाँ पे हम कोई भी सारी चीज़ें डालें तो बस एकदम रूम टेम्परेचर में होनी चाहिए, ना ज़्यादा गर्म ना ज़्यादा ठंडी। अब ये देखो एकदम पतला पतला घोल बनकर तैयार हुआ है ना। दोस्तों तो इसी तरह हमें करना है। बस यहाँ पर हम रख लेंगे एक छन्नी, उसमें हम डालेंगे, क्योंकि मैदा और चीनी को हमें छानना पहले बहुत ज़रूरी होता है। तो यहाँ पर हमने 1 कप मैदा ले लिया। अब इसी के हिसाब से यहाँ पर 1 कप हम ले लेंगे चीनी पिसी हुई। तो दोस्तों उसके बाद में यहाँ पर डाल देंगे 2 चम्मच यहाँ पर कोको पाउडर, क्योंकि आज हमें चॉकलेट फ्लेवर का पेस्ट्री बनाना है। बस 1 चम्मच यहाँ पर ले लिया हम बेकिंग सोडा लेंगे। और उसके बाद में यहाँ पर लेंगे जितना हमें मैदा होता है ना, उतना ही हमें यहाँ पे 1 चम्मच लेना पड़ता है बेकिंग पाउडर सोडा। उसके बाद में हमने यहाँ पे ले लिया आधा चम्मच बेकिंग पाउडर। और यहाँ पर हमने ले लिया आधे कप से आधा, मतलब वो मिल्क पाउडर, क्योंकि थोड़ा ही था तो हमने सारा यहाँ पर डाल लिया। इससे बहुत ही क्रीमी टेस्ट आता है, बहुत ही प्यारा एकदम केक बनकर तैयार होता है। दोस्तों बस यहाँ पर थोड़ा सा नमक और डाल देना, नहीं तो नहीं। अच्छी तरह से यहाँ पर इसको मिक्स कर लेना। दोस्तों तो यहाँ पर हम सारी चीज़ों को अच्छी तरह से छान लेंगे, जो भी गुठलियाँ होंगी लम्स होंगे सब ऊपर आ जाएंगे। तो हमने इसको अच्छी तरह से छान लिया। देखो कितनी गुठलियाँ आ गई हैं ना। जो बड़ी बड़ी हो तो हाथ से मसल देना, और जो ज़्यादा नहीं मसले तो उनको बाहर निकाल देना। फिर भी दोस्तों देखो इतनी गुठलियाँ निकल गई हैं ना। बस इसके बाद में इन सारी चीज़ों को अच्छी तरह से यहाँ पर मिक्स कर लेंगे, थोड़ा थोड़ा करके। और नहीं तो यहाँ पर आप थोड़ा थोड़ा करके दूध डालते जाइए और अच्छी तरह से यहाँ पर इसको मिक्स करते जाइए। बस दूध अपने हिसाब से डालना। दोस्तों इसका बैटर हमें वही सही से बनाना है, ना ज़्यादा पतला हो ना ज़्यादा गाढ़ा हो। बस थोड़ा हमने आधा कप यहाँ पर दूध ले लिया था, उसको थोड़ा थोड़ा करके हम डालते जाएंगे। दोस्तों तो यहाँ पर एक बार में बस इतना ही डालें, क्योंकि अगर ज़्यादा डालेंगे तो यहाँ पर पतला ना हो जाए, इसलिए। अब यहाँ पर देखो हमने आधा कप लिया था ना दूध, उससे भी थोड़ा बच गया दूध यहाँ पर। तो इसको अच्छी तरह से हम यहाँ पर मिक्स कर लेंगे। और इसको मिक्स ज़्यादा भी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ज़्यादा मिक्स करेंगे तो ये केक हमारा अच्छी तरह से यहाँ पर फूलेगा भी नहीं। तो सही से बस सारी चीज़ें मिल जाएँ, बस इतना ही हमें यहाँ पर इसको मिक्स करना है। दोस्तों और ये देखो इतना पतला होना चाहिए, क्योंकि स्पैचुला दोस्तों छोटा है ना, इसलिए तो यहाँ पे मिक्स भी नहीं हो रहा है सही से। और ये देखो इसी तरह बस कंसिस्टेंसी इसकी रखनी चाहिए। बस यहाँ पर हमने एक ले लिया कटोरा, जिसमें हमें बनाना है केक चौकोर आकार का, क्योंकि हमें पेस्ट्री केक बनाना तो हमने चौकोर आकार का ले लिया। दोस्तों अब इसमें हमने ऑयल लगा के बटर पेपर बिछा दिया। उसके बाद में इसको हमने सारे मटेरियल को इसमें डाल दिया। दोस्तों तो एकदम परफेक्ट बैटर बनके तैयार हुआ है। दोस्तों अब सारा बैटर हम इसके ऊपर डाल देंगे स्पैचुला की मदद से। तो स्पैचुला बहुत ज़रूरी हो जाता है, कि स्पैचुला से एकदम साफ़ सफाई हो जाती है ना कटोरे की। वैसे आप चमचा या चम्मच से किसी से करो तो बहुत दिक्कत हो जाती है। तो बस इसको हमने डाल दिया। अब इसको 4-5 बार यहाँ पर टैप टैप कर लेंगे। जो यहाँ पर जो बबल्स होते हैं ना एक साइड मतलब हो जाते हैं, तो वो चारों तरफ से अपने एक तार बैठ जाएंगे और सारी हमारा केक बनकर तैयार होगा। अब ये देखो दोस्तों हम पे ये हादसा हो गया, बहुत बड़ा नुकसान हुआ आज मेरा। देखो ये हमने गर्म होने के लिए एकदम इसका जो हैंडल होता है एकदम अलग हो गया, बहुत। एक तो हमने इतना महंगा मंगा लिया, उसके बाद में इसका टूट गया। चलो कोई बात नहीं, फिर इधर हम रखते हैं दूसरी वाली प्लेट, और इसको हमने रख दिया। अब 45 या 35 मिनट के बीच में ही इसको खोलना। दोस्तों बीच में नहीं खोलना। अभी देखो दोस्तों ये बता सकते हैं ये कहाँ पड़ेगा, बहुत परेशान हो जाते हैं इस ढक्कन को। नया नया अभी मंगाया फिर भी टूट गया। अब इधर हमारा केक बन रहा है, इधर हम क्रीम को विप करेंगे, वो भी हाथ से। तो दोस्तों एक बात का ध्यान जरूर रखना, हाथ से बहुत परेशानी से विप होती है क्रीम, इसके लिए बटर मशीन ज़रूर होनी चाहिए।
तो अभी हमने ली नहीं है क्योंकि बहुत महंगी आती है ना, भगवान चाहे तो आगे हम ले सकते हैं। तो यहाँ पर हमारी क्रीम जो हम बनाते हैं ना, तो उसे सबसे पहले फ्रीज़र में से निकाल के फ्रिज में रख देनी चाहिए, जो कि मतलब जो लिक्विड टाइप की हो जाए। अगर थोड़ी बहुत यहाँ पे रह जाए टाइट तो वो रहने दीजिए। यहाँ पर हमने 1 कप ले लिया था क्रीम भर के, क्योंकि जो आधा केजी का वो होता है ना केक, तो उसमें आधा 1 कप ही लगता है। उसको ऐसे ही में कर लेंगे अच्छी तरह से, हाथ से ही मिक्स। तो यहाँ से बनाने में बहुत टाइम लगा हमको, 1-2 घंटे लग गए, फिर भी ये क्रीम अच्छी तरह से नहीं बनी दोस्तों। बस इसको एक ही साइड चलाना, इधर उधर नहीं चलाना, जिस तरह हम चला रहे हैं उसी तरफ चलाना। अब देखते हैं हमारा केक बनकर तैयार हुआ है दोस्तों, बहुत अच्छे से बन गया। जो किनारी साइड है इसकी जी, ये इसमें चिपक गई थी, जो जो ढक्कन हमने लगाया था वो नीचा था ना, और वैसे केक हमारा एकदम परफेक्ट फूला था, इसमें ये लग गया था। वैसे केक एकदम अच्छे से बना था, और ये देखो चारों तरफ से यहाँ पर पक चुका था बिल्कुल एकदम बहुत अच्छे से। तो जो हमने लकड़ी डाल रही बिल्कुल साफ़ सुथरी निकल रही थी। उसके बाद में ठंडा होने के बाद इसको हमने आध घंटे के लिए रख दिया था। अब आध घंटे बाद दोस्तों इसको हम एक प्लेट में कर लेंगे। इस प्लेट में हमको काट रहे हैं ना, उसी प्लेट में हम इसको कर लेंगे। और बहुत ही सॉफ्ट और बहुत ही क्रीमी एकदम टेक्सचर आ रहा था इसका, बहुत ही प्यारा सा ये केक हमारा बनकर तैयार हुआ था। तो आप ऐसे भी इसको खा सकते हो, वैसे बहुत ही मुलायम और सॉफ्ट बहुत ही अच्छा लग रहा था दोस्तों। बस इसी तरह इसको हम 3 पीस में काट लेंगे बहुत ही अच्छे से। और ये 3 पीस में कट गया और बहुत ही देखो एकदम जालीदार बनकर तैयार हुआ है ना। अब इसके बाद में इसको हम तैयार करेंगे। तो यहाँ पर हमने ले लिया 1 चम्मच पिसी हुई चीनी, उसके बाद में डाल देंगे थोड़ा सा यहाँ पर पानी दोस्तों। अब इसको अच्छी तरह से हम यहाँ पर मिक्स कर लेंगे, क्योंकि केक में बहुत ज़रूरी ये होता है, अगर आपके पास जेल हो ना, मीठा वाला जेल होता है जैसे, वो भी यहाँ पर आप डाल सकते हो पानी में। वैसे यहाँ पर हमने चीनी डाल दी थी। अब यहाँ पर थोड़ी सी क्रीम यहाँ पर हम लगा देंगे दोस्तों। आज हमने बहुत मेहनत की, पर क्रीम वो आइसक्रीम होती है ना, जो क्रीम होती है, वो अच्छी तरह से नहीं बन पाई थी। चलो हम फिर भी आप लोगों के लिए कोशिश करते हैं वीडियो लाने की। तो यहाँ पर हम सारा जो पानी होता है ना, जो 3 हम रखेंगे पार्ट, तीनों पार्ट में ये सारा पानी हमें लगाना है। तो अच्छी तरह से यहाँ पर हम सोक कर देंगे, इसलिए हमारा चॉकलेट फ्लेवर का ये बहुत ही प्यारा सा केक बनकर तैयार होगा। तो इसको हम अच्छी तरह से यहाँ पर लगा देंगे दोस्तों। उसके बाद में देखो लाइट भी चलेगी यहाँ पर। इतने हादसे हुए आज मेरे साथ, बहुत ही हादसे। पहले तो वो ढक्कन का वो टूट गया, उसके बाद में यहाँ बनाते टाइम पे लाइट भी चली गई। और दोस्तों अच्छी तरह से यहाँ पर हम इसको क्रीम को भर देंगे। तो जितनी आपके पास क्रीम हो उतनी ज़्यादा, अगर हो तो ज़्यादा लगा दो, अगर थोड़ी हो तो थोड़ी हिसाब से ही लगाना दोस्तों। बस इसको एक हम चम्मच की सहायता से, छुरी की सहायता से एक तरह थोड़ा बहुत कर देंगे, क्योंकि इसके ऊपर हमें फिर रखना है ना, एक पार्ट और रखना है इसलिए। और ये पतली पतली लिक्विड, बहुत परेशान हो गए थे कल हम, बहुत बनाते बनाते दोस्तों, फिर भी ये क्रीम नहीं बनी, क्यों हाथ से बनने में बहुत दिक्कत हुई। अब गर्मियाँ चल रही हैं, एकदम बार बार ये मेल्ट हो जाती थी। उसके बाद में हम थोड़ा दूसरा पार्ट यहाँ पर फिर रख देंगे। उसी के साथ हम यहाँ पर इसमें अभी चीनी वाला घोल यहाँ पर लगा देंगे दोस्तों। कुछ सारा घोल, ज़्यादा भी घोल नहीं लगाना ना, ज़्यादा कम भी लगाना। ज़्यादा लगा देंगे तो ज़्यादा मॉइस्चर आ जाएगा दोस्तों। और इसके बाद में भी हम यहाँ पर क्रीम लगा देंगे उसी तरह दोस्तों। क्रीम जितनी चाहें उतनी लगा सकते हैं यहाँ पर, बहुत ही अच्छी पेस्ट्री हमारी बनकर तैयार होगी। अब उसके बाद में तीसरा वाला पार्ट वो भी यहाँ पर हम लगा देंगे। अब इसको भी अच्छी तरह से हमने यहाँ पर रख दिया। उसके बाद में यहाँ पर जो हमने पानी बचा हुआ था वो सारा पानी लगा देंगे दोस्तों। तो बहुत ही मुलायम और सॉफ्ट इसलिए लगाया जाता है, इससे मीठापन भी आ जाता है और बहुत ही मुलायम और सॉफ्ट बनकर तैयार होता है। जब हम फ्रिज में रख देते हैं ना ठंडा होने के लिए, तो ये बहुत जल्दी सूख जाता है ना पानी, तो हमारा केक वैसे सूखा सूखा लगता है। अब यहाँ पर ऊपर हम जितनी चाहें उतनी क्रीम यहाँ पर भी लगा सकते हैं। तो इसी तरह चारों तरफ हम कर लेंगे। वैसे चम्मच से करते हैं तो बहुत टाइम लगता है ना, तो इसी तरह हम यहाँ चारों तरफ कर लेंगे दोस्तों। बहुत गर्मी होती है इसलिए क्रीम थोड़ी बनती है, वो भी एकदम मेल्ट हो जाती है। अब हम मशीन ले लेंगे, बटर मशीन। उसके बाद में यहाँ पर हम केक या पेस्ट्री की रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। बहुत परेशानी हो जाती है जब हाथ से कुछ काम करते, साधन नहीं होते हैं, फिर भी हम आप लोगों के लिए वीडियो बना देते हैं, क्योंकि हम सोचते हैं कहीं ना कहीं वीडियो पहुँच जाए हमारा। मुझे केक बनाने का बहुत शौक है दोस्तों, मैं केक बनाना सीखूंगी। मुझे बेकिंग करना बहुत अच्छा लगता है, मुझे केक खाना भी अच्छा है लगता, बनाना भी अच्छा लगता है। तो मैं ज़्यादातर आप लोगों के साथ केक की रेसिपी डालूंगी। मुझे केक बहुत ही प्यारे लगते हैं। और दोस्तों मैंने इसी तरह चारों तरफ कर लिया। अब इसको 15-20 मिनट के लिए रख देंगे फ्रिज में, इसलिए क्योंकि ये सेट हो जाए थोड़ी बहुत, क्योंकि लाइट तो चलेगी, थोड़ा बहुत ठंडा होगा, इसलिए सेट हो गई दोस्तों। अब इसको हम काट लेंगे यहाँ पर। इसके करने हमें 3 पीस। तो दोस्तों यहाँ पर हम कर लेंगे 3 पीस इसके। और देखो कितनी सॉफ्ट कट रही है, बहुत ही आराम से।
बहुत अच्छे से कट जाएगी दोस्तों। बहुत ही प्यारा सा यहाँ पर सॉफ्टी बनकर तैयार हुई। पेस्ट्री मतलब सॉफ्टी। ये पेस्ट्री केक बहुत ही प्यारा सा हमारा बनकर तैयार हुई। देखो तीनों लेयर एकदम अच्छे से दिख रही हैं दोस्तों, है ना। तो अभी कुछ वैसा भी साधन नहीं है जो हम आपको ऊपर से या नीचे से दिखा सकते हैं। कैमरा भी इधर उधर अकेले वीडियो बनाते हैं, कोई बनवाता भी नहीं है। कभी कभी बच्चे स्कूल चले जाते हैं तो अकेले वीडियो बनानी पड़ती है, तो बस ऊपर ऊपर का भाग दिखा पाते हैं। नीचे रखते तो मोबाइल गिर जाता है कभी कभी। अब इसी तरह हम जो हमारी थोड़ी सी क्रीम बची उसी से हम थोड़े बहुत यहाँ पर फूल बना देंगे दोस्तों। अगर क्रीम मेरी टाइट होती तो उससे हम थोड़े बहुत फूल बनाने की भी कोशिश करते, मगर वो बन नहीं रही थी। इसी तरह हम तीनों में एक एक फूल बना देंगे दोस्तों। बिना फूल के पेस्ट्री केक अच्छा नहीं लगता है। दोस्तों इसी तरह हम यहाँ पर दूसरा फूल भी यहाँ पर हमने बना दिया। तो आप लोग बस कोशिश करना मत छोड़ना। थोड़ा भी साधन नहीं है तो क्या, जो भी है उससे भी कोशिश करेंगे। किसी दिन तो कुछ सामान ले लेंगे, मगर कोशिश करते रहना। ये नहीं कि हमारे पास ये नहीं वो नहीं, जितना भी हो सके उससे कोशिश करते रहिए। समय सबका एक जैसा नहीं होता, कभी समय बदलता तो सब सारा सामान ले लेंगे। जब कोशिश करेंगे तभी ले लेंगे दोस्तों। अगर हार मान जाएंगे तो बिल्कुल नहीं ले पाएंगे। हमारे पास भी तो कुछ नहीं है जहाँ हम थोड़ा थोड़ा मंगा लेते हैं। जो कुछ भी जैसे भी रुपए आते थोड़ा मंगा लेते हैं, फिर बाद में मंगा लेंगे। तो यहाँ पे दोस्तों हमें पेस्ट्री बनानी थी, क्योंकि हम सोच रहे थे चलो पेस्ट्री बनाते। बच्चे भी जिद कर रहे थे मम्मी बनाओ पेस्ट्री केक बनाओ, तो हमने कहा चलो ठीक बनाते हैं। तो हमने यहाँ पर एक ऐसे ही हमने इसकी भी डिज़ाइन बना दी दोस्तों, और उसकी भी इसी तरह यहाँ पर हम डिज़ाइन बना देंगे। बस हाथ से ही इसकी डिज़ाइन बना देंगे। तो थोड़ी बहुत छोटे जो आर्ट आती थी उसी हमारी आर्ट यहाँ पर काम आ रही है दोस्तों। तो बस यहाँ पे थोड़ी हम चेरी लगा देंगे, इससे मतलब लुक अच्छा आता है इसको देखने में। बहुत ही प्यारी पेस्ट्री लग रही थी दोस्तों। लाइट चली गई थी अंधेरे में, इसलिए ये जितना मोबाइल का बल्ब जल रहा था मोबाइल का, बस उतनी ही रोशनी आ रही थी दोस्तों। इसको भी हम यहाँ पर ऐसे कर देंगे, डिज़ाइन बना देंगे। थोड़ी बस ऊपर से देखने में अच्छे। बच्चे बोले मम्मी तुमने बहुत अच्छा बनाया, मगर माँ है ना, कैसा भी बनाए बच्चों को बहुत अच्छा लगता है। दोस्तों ये हमारा हो गया फाइनल। अब इसके बाद में थोड़ा सा हमें यहाँ पर चॉकलेटी थोड़ा वो नहीं होती वो डाल देंगे थोड़ा थोड़ा। ये देखो हमारा पेस्ट्री केक बनकर तैयार हो गया। अभी आ गई लाइट दोस्तों, जो ये बनने के बाद में एकदम लाइट आ गई है। तो ये क्रीम मेरी बार बार मेल्ट हो जा रही थी, क्योंकि गर्मियाँ पड़ रही हैं और मेरी क्रीम वैसे भी बनी नहीं। मुझसे हम बहुत परेशान हो गए थे। अब आपको काट के हम दिखाएंगे कितनी एकदम सॉफ्ट बनकर केक हमारा तैयार हुआ है ना। चलो कोई बात नहीं दोस्तों, वैसे तो स्वाद सब कुछ पूरा होगा, मगर बस थोड़ी सी क्रीम मेल्ट होगी। अगर आप लोगों को मेरी थोड़ी भी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट ज़रूर कर देना, और आगे देखना दोस्तों। वीडियो बहुत ही प्यारा बनकर तैयार हुआ है ना। तो इतने बच्चे आगे खाने के लिए बहुत ही, मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कितना एकदम जालीदार हमारा पेस्ट्री बनकर तैयार हुआ। तो यहाँ पर 2 चम्मच हमने पहले से ही खा ली थी। तब तक आगे बच्चों ने भी थोड़ी थोड़ी खाई। हम आप लोगों को खाकर दिखाते हैं बच्चे कैसे मांग रहे थे। देखो दोस्तों ये बच्चे खाते भी जा रहे थे, बहुत प्यारी लग रही थी तो बच्चों को। चलो मंदी होगी स्टार्ट होती है लाइन। चलो हमको खिलाएंगे दोस्तों, फिर बाद में ये सारे बैठ के खा जाएंगे प्लेट में। हम लोग तो आधो सब जिद कर रहे मुझे भी खिलाओ मुझे भी खिलाओ। जब बच्चे खाते हैं ना, जब कुछ चीज़ बनाओ नई नई तो बच्चे खाते हैं तो बहुत ही अच्छा लगता है दोस्तों। वो भी मीठा हो, और बिटियाँ आ जाएँ तो और ही बात। हमारी तो बिटियाँ हैं नहीं, 2 लड़के हैं, तो इसलिए बिटियाँ आ जाएँ तो उनको भी खिला देते। अभी तीसरी बिटिया भी आई है, तो भी अच्छी तरह से यहाँ पर खिला देंगे। हमारे बच्चे इंतजार कर रहे हैं मम्मी तुम मुझे छोड़ रही। हमने चलो पहले लड़कियों को तुम सब लोग क्या लाइक को साइन दे। अब उसके बाद में कह रहे हैं कि लाइक सब्सक्राइब कर दो। थोड़ी भी अगर अच्छी लगी मेरी वीडियो दोस्तों। ये देखो लाइट बहुत ड्रामा कर रही जा रही आ रही थी। हमने थोड़ा चेक किया बहुत है। और ये देखो हमारा बड़ा भाई लड़का देखो सारी प्लेट लेके बैठ गया। इसने इतना खा लिया कि इसका मुंह भी नहीं घूम रहा है ना, गले तक अफर गया इतना। ये देखो छोटा वाला ये कितनी जिद कर रही है आगे। ये देखो कैसे खा रहे ले सारी प्लेट पहुँचे। दोस्तों आप लोगों को अगर वीडियो अच्छी लाइक कमेंट जरूर कर।